बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। की हाल है सोनियो? की कर रहे हो सोनियो? की रौले पाए हुए है? सानू भुला के नवे सज्जन बनाए हुए है। ऑफ एंटरटेनमेंट, हासियां खेडियां, शुगल मेलियां with Atikur Rahman Bhatti show called Masti with Bhatti every Monday to Thursday 10 to 12 am only on Suno FM, the largest radio network of Pakistan. किद्दां लंघदी बेलियो? जुम्मा हफ्ता इतवार दिन आगे कैसे रहे? मच्छियां फड़ियां मच्छियां नवियां फोटोआं चका के डीपियां एडिट कीतियां कि नहीं? अक्सर जुम्मा हफ्ता इतवार लोग की बाहर किते जाके फोटोआं बहुत खिंचदे हैं। कर्जे लथ गए कि नहीं? उधार कितना लिया? उधार हैं अरशद भाई तुसी नहीं? भाई हो जा शुरू। आइसक्रीम खाओगे जिहड़ी खट्टी हुंदी नहीं? क्यों? And what about the shy people? Hello, hi, how are you and how do you do? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then everybody's thinking he's a very Pendu guy. Oh yes, I am. In fact, I'm proud to be a Pendu because I like desi food, desi dresses. I like you. I love chingam. I love baraf. Samajagama. Lots of Pendus. But proud to be, of course, Pendu. हो जा शुरू। क्योंकि पेंडू इज द बेस्ट, इजीली हो जाता है एडजस्ट, ना कोई वारंट ना कोई अरेस्ट। नहीं यकीन तो फेसबुक ते देख लो, ब्रांडेड पेंडू नवा ना, और ये माल किसी भी आउटलेट पर मुहैया नहीं हो सकता। ओनली सुनो एफएम। हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाऊंगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का। मैं रहता हूं मुंतजिर। टिक टिक की बांध के देखना छोड़ दीजिए और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनिए। साल कभी मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चाली आमिल जुम्मी बंगाली हैं कि हाँ बाबे से ओ बाबे हो जा शुरू। जिसको ये शो चंगा लगेगा 100 बिस्मिल्लाह जनाब, जिन्हों चंगा नहीं लगता उन्होंने आपे गुनाह होएगा, क्योंकि अच्छियां चीज़ां ना सुनो तो गुनाह ही होता है। हमने कौन सा आपको पूठी मत देनी है, हम आपको सीधी मत देंगे, पूठी आप खुद कर लें। आप भाईजान बात करना चाहते हैं, मैं सॉन्ग चला दूं? करना चाहते हैं? साढ़े कोल भी एक बर्फ वाला गोला चट्टन वाला बाबा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है निकिया, तू ठीक है? मैं ठीक हाँ बाबा जी। सुनाओ कित्थे सो तुसी? मैं इत्थे ही सा, मैं कुत्ता सा। तो फिर बोल दे क्यों नहीं सी? मुंह के ऊपर आपने ये मुझे मुंह एनल मोटर लगी है जड़े ने पुत्रा, जे बस करें तो मैं कुछ बोला ना। नहीं मेरा तो काम है, इंट्रोडक्शन तो भी होता है। तो काम है तो इंट्रोडक्शन नहीं देना होता किसी शो को? इंट्रोडक्शन तो और यकीन कर, इतनी देर बंदा रवात क्रॉस करेगी। अच्छा मैं समझ कहना इन्नी देर च तो मैं 3 दफा मार जाना सी। बल्कि चौथी दफा भी। चौथी दफा तो आप इंग्लैंड भाग जाते हैं जो जिन्होंने मरना होता है इधर। ये गल लेकिन उतों बड़ा लेट बनता मुड़ना। कितों? इंग्लैंड से? हाँ। आप गए हैं कभी? 2-3 बारी गया यार। फिर तो आप उधर भी गए थे, वो जिधर समंदर पे जाकर मछलियां पकड़ते हैं? ना मैं उस पास ना गया, उधर नहीं गए? भैया ये था वो म्यूजिक सुनने, वो क्लब्स डांस नहीं किया जहाँ डीजे बजाता है? जेड़ा बंदा होता है यार बड़ा शानदार म्यूजिक बजाते हैं वो। म्यूजिक बेशक शानदार। मैं बुढ़ी बारा उठा खूंडा थमया उठा बड़ी के उस मुजस्मे के पास भी नहीं के जिसके आसपास कबूतर बहुत होते हैं? उठा था बहु बैठा मैं तो उथे नहीं होंदी दे ही आई और नहीं वो यार उठा नहीं हो नहीं उथे केड़ियां गोरियां जेड़ियां बुरखे पा के फिरदियां भाई? ओ बुरखे ना लाण, लेकिन उन्हां कम से कम
इस तरह टकिया टुकिया तो बंदा होना ना उत्था तो बूर होला ही तो आपको तो अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर आपने गुजारा कैसे किया उधर? उत्था कई बंदे ऐसे हैं जिन्हें की अंग्रेजी नहीं थी लेकिन फिर भी उत्था 20 सालों से उत्था ही है। हैं जी? हाँ ना। नहीं तो कैसे गुजारा कैसे होता है? जैसे आपको कोई पूछ ले कि मैंने जनाब जाना है, कोई ड्रेस आपको दिखा दे, फर्ज करें मैंने डाउनटाउन जाना है, तो आप कैसे उसको बताएंगे कि किधर है? मैं बंदे नाल अपने थोड़े उन्हें दसन भी उत्था कहीं ना। अच्छा, यानी आप साथ वाले को कहोगे इसको ड्रेस समझाओ? ना ना, साथ वाले को साथ हुए ही होने ना। उत्थे ब्रेडफोर्ड भरया, बर्मिंगम भरया, ठीक है जी। ते ऐसे जैसे क्या कहेंगे उसकी मैं दसा, हाउ मच दिस वन। अच्छा, यानी एक पीस कितने का है? हाँ, तो डिस्काउंट नहीं कराते उधर लोग? डिस्को ना ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਜੀ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜੇ ਕੋਟ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਣੇ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। अच्छा अच्छा, कई तो बदतमीज दुकानदार होने ना। हाँ जी, उधर ब्रांड है, सामने लिखे प्राइस $20, $30, अच्छा वो नहीं करते डिस्काउंट? $40 नहीं, वो सेल लाने। नहीं, अगर आप उसको कहें कि ये $20 है तो आई हैव ओनली $18, तो उस गर्ल को आप कहें कि तक माड़ी भैन नहीं मी $2 छड़ी दे। ना ना, ओ ये जी रिश्तेदारियां नहीं पालने। अच्छा हाँ ना, उन्हें के कोई जाखना। अच्छा, तो फिर खरीदारी कर ली थी आपने वहाँ से? या बड़े में मार्क्स एंड स्पेंसर ने कोट हैं जी? हाँ, कितने पाए सन? अपने जिस्म पर पाए से और मैं कुथा पाए से। तो कैसे लग रहे थे? हाय 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 हाय, लोग खली खली तकड़े से राजाश ना पे। हाँ नहीं, लोग खली खली देखते होंगे कि आज के बाद हमने मार्क्स स्पेंसर नहीं पहनना, अगर इसने पहन लिया तो। ना राजाया में खड़पेंच के सामने में कोई सातरा पट्टियां ले कमाल गाल करना है। राजा ते ताड़े अंगण में बनाना लाई बाहर फिरना, काछे लगे। काछे नहीं, शॉर्ट्स होते हैं। और जरा काछा ही होना ना, और क्या काछा होता है जिसमें नहर में जाकर नहाते हैं। अजीज वाला काछा। अजीज उन कौन है? अजीज वाला काछा ना, उसको काछा नहीं साना तो उस तंबी कपी का ना, तो उस काछा बनाई की था। यार मैं किस बंदे के साथ ऑनर बैठा हूँ यार, खुदा के बंदे, मैं क्या कर। अजीज वाला काछा बड़ा मशहूर है। ओ बाबा जी, दुनिया बदल गई है। इसको शॉर्ट्स, टी शर्ट, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, अब इसको कैप बोलते हैं, पी कैप, कैप, अराउंड कैप। चलो यार, आसान है भराऊ, ये टप्पी कितने नहीं है। चलो मुझे यार एक गाना लगाने दो यार। मैं ख़वातीन हज़रात, ये आप फजूल बातें तो सुनते ही रहेंगे। हाँ, इसलिए सुनी क्यों? इनको ना अंग्रेजी का पता है ना इनको उर्दू का पता है। ये तकी तरह है सदका गच्छाई। ये अब कैप को क्या कहते हो? टप्पी। लो कर लो, क्यों अनु पांडा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद ते मैं थाड़ा मेजबान खादमे आवाम नौकर वोटी दा ते नाले ताड़े होने वाले बच्चों दा ती कुरमान पट्टी थोड़े नाल नाल। अभी गाना चल रहा था मेरे आने से पहले, बहुत पुराना गाना है, लेकिन उसकी शायरी पे मैंने गौर आज किया है कि ये भी क्या शायरी है। हवा हवा ए हवा मुझको बता दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, मैं उससे मिलूंगा आज मिलूंगा पता बता दे। सिर्फ शायरी, बाद में पता चला सुपर हिट गाना है। हवा हवा ए हवा, लेकिन सिर्फ शायरी सुन के ते वो शुक्र है इनके कंप्यूटर वजनी थे, हौले हुंदे मैं आपदे सिर च मार लेना सी। देखे ना, हम हैं, यंग हैं, अच्छे खासे हैं, शोबिज में हैं, लेकिन हमें शायरी का तो पता है ना कि शायरी किसको कहते हैं। अब हम सुन रहे हों, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों, हाँ खुली जुल्फ बता दे, बस मुझको बता दे, मैं आज मिलूंगा कल मिलूंगा परसों मिलूंगा, मैं ही मिलूंगा, मुझे मिलना है। ए हवा जिन्हें शायरी लिखी है लै जा किते बरे आजम अंटार्कटिका च छड़ दे, उत्थे यदि शायरी ठंडी हो जे।
जम जाए दी शायरी की थे। हो जा शुरू। अच्छा, एक वो मैं ख़वातीन हज़रात माज़रत चाहता हूँ, मैं इसी तरह का ब्रॉडकास्टर हूँ कि मुझे जो लगता है वो मैं बता देता हूँ और आम ज़ुबान में बता देता हूँ। एक ये, मैं जब आया हूँ तो निके राज साहब ये सामने बैठे हैं, फिर मुँह छुपा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो वो एक और चल रहा था, वो एक और साहब हैं, उन्होंने दाढ़ी और मूछें इतनी ज़्यादा बढ़ा ली हैं, ग्लासेस वो बिल्कुल ऐसे लगाते हैं जैसे वो जब हम छोटे होते थे तो गुब्बारे बेचने वाला डंडे पे गुब्बारे लटका के साथ ग्लासेस नहीं लटकाता था, उस तरह की लटका के एक बड़े से स्टूडियो में वो जाके भाई गाने गाते हैं। तो वो एक गाना गा रहे थे, बड़ा शानदार गाना, उसका बेड़ा ही कर दिया। वो था, असल उसकी ट्यून है लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने। अब वो भाई गा रहे थे लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने। ले शफाउल्लाह साहब अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने गाया हुआ है सम्मी मेरी वाह, है उनसे भी पुराना गाना, लेकिन उन्होंने गाया बड़ा सुरीला। अब वो भाई साहब गा रहे हैं सम्मी मेरे वार, सम्मी मेरे वार। मैं कहा यार देखो इदां दे फिर अच्छा कुछ कह दो गुस्सा कर जांदे, इदां दे बगैर पूछल तो ना शेर हुंदे है अपने लो ना, गायकी दे शेर बने बगैर पूछल तो। बंदा पूछे भाई जी पूछल, अहे जी कीसियां कर करके खत्म कर ली भाई ने, क्योंकि कीसियां ही बहुत करते, स्लाइड्स बहुत लेते हैं ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यानी कोई फरमाइश कर दे यंग बच्चा, आप किसी अब ये मैं ज़हन में रखे, मैं जिस सिंगर की बात कर रहा हूँ, जो भी ये है, इस तरह के बंदे को आप मकसद कहीं होता है ना, कहीं जैसे हम भी कहीं चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों मोहसिन अब्बास हैदर, ये जो आजकल बड़ा छाया हुआ माशाल्लाह अपना भाई है, मैं ये और यासिर शाह एक जगह पर चीफ गेस्ट थे एक इवेंट में, तो लोग बुला लेते हैं, अब मेरे जैसे चवल को भी बुला ही लिया तो इनको भी बुला लेते होंगे, ये तो सुपरस्टार हैं। तो अगर उधर कोई बच्चा फरमाइश कर दे इस जैसे सिंगर से कि अंकल आपकी आवाज़ में बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, यू नो दैट, ये इस तरह, तो अंकल लब्बे आती सुनाए, तो इन्होंने लब्बे आती भी अपनी स्टाइल में सुनानी है। लब्बे आती है दुआ नहीं जाओ, जो जो जिन्हों सजा मिली है वो सुने। कैसा देखिए ना, जिसको जो सजा मिली है वो सुने। हमें सुर से मोहब्बत है, हम जरा सुरीले सुरीले सुनते हैं। मैं आपको सुनवा देता हूँ जो सुरीला मैं कह रहा हूँ। वेलकम बैक जी, खादिन उस्ताद, ये सुने FM 9.4 इस्लामाबाद है। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो पहली दफ़ा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यकीनी तौर पर दिल कर पैंदा है इंसान का कि मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, या अपना मैसेज या पैगाम भेज कर प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की जाए तो कीजिए ना। आपका अपना फैमिली रेडियो स्टेशन है। जी हाँ, दुखी शायरी हो, जानलेवा टोटके, यानी कि वो टोटके जिसको हम जानलेवा कहते हैं, जैसे खाम खाम में नीम हकीम बंदा अद्धा डॉक्टर बन के किसी दी जान नाल खेड रहा होंदा घर च बह के, हाँ है नहीं, इनू थोड़ा जिहा ना सौंफ पा के विच लाची पा के ना ते फिर इनू बिल्कुल ही इधर उधर कर दे। आखिरकार भाई साहब पहुंच गए, अल्लाह माफ करे, आग के ते निकल गए। दिहाड़ियां दी दिहाड़ियां 11:05 थे। तुसी अपना जाके जरा देखो जरा, मैं की दस रही, हाँ नहीं मैं ये नहीं बता रहा, वो असल में अदील खान साहब आए और वो मिलकर मुझे गए। इनकी मोहब्बतें हैं, उनसे मिलते हैं, प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, मौला इनको सलामत रखे और तरक्कियां दे। तो मैं आपको बता रहा था कि जानलेवा टोटके होते हैं ना, जैसे खाम खाम में निच मारे थे, भाई अगर आ गई है छींक तो कोई पता नहीं है, फ्लू है, जुकाम है, कहीं से कोई आपको जनाब जरासीम टक्कर गए हैं, नहीं नहीं तू कुछ ना करना, तू है वेक्स ले आके ना
ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈ। तीसरे दिन पता लगता है जनाब वो आबिद कराम साहब अल्लाह को प्यारे, क्यों वो सांप बहुत लंबे लंबे ले रहे थे। मसला उनको कोई और था, लेकिन भाई ने ये बोला और या मैडम ने ये बोला। तो ये इनके बारे में मैं कहता हूँ कि घरेलू जानलेवा टोटके, दुखी शायरी, बिला वजह की नसीहतें, यानी इधर उधर से अच्छी बातें कॉपी पेस्ट करके आगे एडिट करके अपना नाम लिख के अपनी जाली मशहूरी करनी हो, आपने जाली एक्स पाना होवे मेरे या लोगों ते पाई जाओ पाई जाओ। जैसे ये पाई जाओ से मुराद समझ ले, मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। यानी ब्याह किसी का होता है, उसके लाड़े के दोस्त 3-4 होते हैं, लेकिन आप कभी ऊपर खड़े होकर छत पे देखें तो 20-25 बंदे एवं ही नची जा रहे होंगे, और वो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है लाड़े के दोस्तों से। तो लाड़ा घोड़े पे बैठा यही कह रहा होंगे पाई जाओ, जिन्ना मर्जी भंगड़ा पाई जाओ, मेरे केड़ा पैसे लग रहे हैं। बल्कि उल्टा ਉਹਦਾ फायदा हो रहा होंगे कि भाई जंज च बंदे बहुत अच्छे नचे। देखो जरा मौसम ये रुत ये बहारें। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको टाइप करना होगा SUNO, सुनो स्पेस अपना मैसेज और भेजेंगे 8881 पे, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट और हचकोले के आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। डू व्हाट यू वांट। बल्कि मैंने एक वैगन के पीछे लिखा था, बल्कि लिखा नहीं, मैंने देखा था लिखा हुआ ईट माई डस्ट। मैंने कहा वाह, मैं कहा जी यदि वैगन च सफ़र कर लो तो इस टुट पैने ने 1 रुपया नहीं छड्डना किराए दा, ते पिछे अंग्रेजी च ईट माई डस्ट। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रे टिड पट्टियां नु मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने। तो कुछ मैसेजेस जिन्हें हम वेलकम मैसेजेस कहते हैं, जस्ट टाइप SUNO सुनो दैन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इट टू 8881। इसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे, थोड़ी देर बाद हम वो भी शामिल कर लेंगे। ना तेरे बाजों एक ही मेरे को दब गया, हूँ चलेगा तो पता लगेगा। अच्छा हाँ, देखा मैंने एक बिला वजह गाना चला के अपने आप को मुश्किल में डाल लिया था, मुश्किल में। तो रावी के किनारे ना हमारे ना तुम्हारे, खेती कर जा तेरी माँ वाजा मारे। आँखों में हया के गुलाबी से ये डोरे। अच्छा, ये एक तो हया के ये गुलाबी से डोरे हैं, एक वो भी तो होते हैं ना, वो कहते हैं ये जो तुम डोरे डाल रहे हो ना, वो कौन से होते हैं? ये हमारे पंजाब में तो बहुत इस बात पे बिस्ती हुई है, चपेड़े पई हैं, और भी बहुत कुछ मैं कह सकना, लेकिन नहीं कह सकता। मैनर्स भी कुछ चीज़ होती है। ये किहड़े डोरे होते हैं? एक क्या लफ्ज़ बहुत बोला जाता है, जी तुम डोरे डाल रहे हो ना, ये तुम लोगों के जो डोरे हैं। और एक वो ये तेरे तंत्र मंत्र नहीं मैं चलने देने। नवी जो बहू आई होती है ना, उन्होंने या सस कह रही होती थी या बहू ओदे लिए सास सामने ना हो तो अपनी किसी सहेली या अपनी अम्मी कह रही मैं तंत्र मंत्र नहीं हुण चलण देने, बस हो गया जो होना सी, ले ठहर लेनी एडी तू बाजी बंगालन, तेरा तलिस्म नहीं टुटदा। दो मुक्कियां पै गई ना तेरी बखी च, हो जा शुरू। तेरे आने उन्हें नीले कर देने तो फिर तू कहना किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुनो FM, इट्स 9.4 इस्लामाबाद। हो जा शुरू। छेती नाल में मैसेज पढ़ ला जी। शराज खान हमें आज़ाद कश्मीर से सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। वकार अहमद मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, पुत्र गल सुनिया ना जे तू राज, अगे पता नहीं की लिखा है। मेरा ख्याल उन्होंने अपनी गली के अंदर जब एंटर होते हैं तो सज्जे पासे दीवार के ऊपर कोई नारा लिखा था, उन्होंने वही लिख के हमें भी भेज दिया है।
एक और मैसेज पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब शौक से सुनते हैं। फारूक भट्टी, मारूफ कश्मीरी, हुसैन खान, जमाल कश्मीरी, यासीन कश्मीरी, रशीद कश्मीरी, नसीर कश्मीरी, यासर कश्मीरी। ये भाई जी एक दफ़ा ही नाम लिख के आगे कश्मीरी लिख देते तो मैंने सबके साथ पढ़ लेना था। ये बारी बारी तो आपने ऐसे लिखा है जैसे किसी कश्मीरियों का ट्रक उल्ट गया है और अंदरों जो भी आ रहा है कश्मीरी आ रहा है। फ्रॉम नसीराबाद लाहौर, थैंक्स लुका जी। नसीराबाद लाहौर, ये जो फारूक साहब हैं मेरे सक्के चाचे हैं, इसलिए मैं इनका तो एहतराम बहुत करता हूँ, लेकिन इनके साथ इनके ये संगी बेली हैं जो प्रोग्राम सुन रहे हैं और उन्होंने मैसेज इधर ठोक दिया है। तो बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। नसीराबाद चक्कर लगेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, ते मुलाकात भी होएगी कश्मीरी अड्डे ते। इन्हां चो एक भाई है जिंदा ना हुसैन खान। हुसैन खान बहुत शानदार आदमी ने जनाब। इन्हां दे बारे च मशहूर है कि रक्शियां दा तेल चोरी करके वेचदे नहीं ने, पी जांदे ने। इन्हां नूं भुख लगी होवे, किसी दा गेर खा गए, किसी दी गद्दी पाड़ के ओदी रूह खा गए, उतों तेल पी लिया, आखे गार्ड है ते वाहद गार्ड है नसीराबाद दे उत्थे अड्डे दे कि 2-3 दिन पहले गार्ड नूं बिल्ली चुक के लै गई ते ओ परां साजू नहीं साजद सज्जू दे घर दे उतों टैंकी तो लब्भा है, बिल्ली उत्थे छड्ड गई। इन्ना सेहतमंद गार्ड है। आ सामने पार्क है बिल्कुल ना, डबल रोड फिरोजपुर रोड दे नाल, कई बारी तो उत्थों लब्बे ने। और बिल्ली भी एक ही है जिहड़ी इहनूं लै के जांदी ते इह उहनूं कुछ नहीं कह सकदा। कोई पूछे हुसैन साहब कित्थे सो, रक्शियां अगे तुहाडी ड्यूटी लगी, मैनूं बिल्ली लै गई सी। 1-2 दिन बिल्ली ने आके मालका नूं कहता कि मैं ते आई ही नहीं। ऐसा जानदार सेहतमंद आदमी है माशाल्लाह। ते दूसरे भाई एक मारूफ साहब भी इन्हां दे नाल हुंदे। मारूफ भाई की क्या बात, हुसन पुरकशिश, वाह वाह। साबन दे उत्ते शॉपिंग बैग चढ़ा के फिर नहांदे है। साबन दा रंग खराब हो सकता है ना, भाएं दा एडा खराब है, यकीन करो। अच्छी चीज खान ना, मकसद है कि मटन खा लिया ते मटन दियां बोटियां अंदर जाके मेदे च चपेड़ा मार दियां इनू कि तू मैनू कित्थों खा लिया मरे, तेरा मेरा ते कोई जोड़ ही नहीं। मारूफ भाई का हुसन ऐसा शानदार, 100 वाल्ट दा बल्ब बाल लो ना, 100 वाल्ट दा सब तो तेज, ते फिर भी काले। हत्थां दियां लकीरां मिट गईयां। तो जो ये कमीज पहनते हैं ना, उस कमीज के पीछे बैक साइड पे जहाँ तीरा होता है, तारा मीरा तीरा, वहां इन्होंने कढ़ाई कराई हुई है कि नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, ते कढ़ाई पक्की कराई हुई है। He is a very good guy, so thank you very much all Kashmiri brothers, love you all from Lahore, Firozpur Road, Nasirabad, Luka ji the great, Farooq bhai, another Kashmiri भाई, ये इनका नाम है राजा साहब एंड भट्टी भाई, हमेशा खुश रहें, थैंक यू वेरी मच सर। नाम इनका इब्रार आज़ाद कश्मीर से, थैंक यू। वकार अहमद मीरपुर से कह रहे हैं कि तुसा ने राजा जी क्या हाल है, ठीक है राजा जी, चाय पी रहे हैं। फहीम भाई रावलपिंडी से, रावलपिंडी में बहुत पतंगे उड़ा रहे भाई। गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी फ्रॉम दरबार शहीद मखदूम बिलावल डिस्ट्रिक्ट, दादू भट्टी भाई। इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ में भी ट्रैक सुना दे, ज़रूर सुनवाएंगे यार, क्यों नहीं सुनवाएंगे, उनकी आवाज़ में भी सुनाएंगे। हम आपको सुरीले सुरीले गाने सुनवाते हैं, सुरीले 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 गाने समझते हैं। ठहरे मैं आपको एक और सुरीला गाना सुनाता हूँ। ये देखें, एक सुरीली आवाज पाकिस्तान की मौसीकी की। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुन एफएम 9.4 इस्लामाबाद। खालिद मुगल पनु आकिल कैंट से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम प्यारा है। मेरे 20 मैसेज हैं, मैं 2 मैसेज में मेरा सिर्फ नाम ही लिया है, मेरी फरमाइश पूरी नहीं की। जिद का पक्का हूँ,
लास्ट में आपका ट्रैक चलेगा. आपने एक नेशनल सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है मेरे भाई खालिद मुगल साहब, और अगर आप इसको जिद टाइप बना रहे हैं तो फिर हम इसको लास्ट में प्ले कर देंगे. ठीक है सर? भाई हो जा शुरू. माई प्लेजर. अच्छा, ये हमारे सिंध से हमारे हिंदू बरादरी जो है वो भी प्रोग्राम सुनते हैं, और उन्होंने इस बार मुझे कहा कि हमारे स्पेलिंग सही पढ़ा करें. गौथ सबीर भील और राय सोनानी, गणपत राय. हम ये फिर आपने बीच में आधा आधा लिखा है. गणपत राय हम HAMABHE. ये प्रोनाउंस नहीं होगा मुझसे. कह रहे हैं याद कर लें. और छोटा कमलेश कुमार, ये मैंने सही पढ़ लिया. तो वो अगर आप रेगुलर मुझे मैसेज करेंगे, मेरी ये जो हिंदू कम्युनिटी है मेरे सर आंखों पर, हमारे पाकिस्तानी हैं और मुझे दिल से प्यारे हैं. सो आप लोग मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है. बस वो क्योंकि रूटीन में नहीं मैंने नाम बोले हुए, तो इसलिए मुझसे गलती हो जाती है. मुझसे हमारे बहुत सारे बलोची भाइयों का नाम और पठान भाइयों के नाम पढ़ने में मुझसे गलती होती है, तो मैं उनकी मादद कर लेता होता हूँ. आपसे भी कर लेता हूँ. इस बार मैंने सही पढ़ा ना. गौथ सबीर भील, भील से लचपाट राय सोनानी, गणपत राय और कलमेश कुमार. ठीक है? तो ये सब लोग जो सुन रहे हैं इनको बहुत अच्छा लगा. कह रहे हैं और उर्दू में फनी मजाक बहुत अच्छा लगता है. चलें, ठीक हो गया. तैमूर भाई अटक से यकीनन भूल ही गए होंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर. मैंने अब काम पकड़ लिया, पता है. मैं अब ऐसा हो गया हूँ. ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे मिलते हैं. जब मैं एक प्राइवेट कंपनी थी उसमें लोडिंग का काम किया करता था 2001-2 में. तो वो मुझे जब मिलते हैं, या और मेरे रिलेटिव जो मेरे साथ जिन्होंने बचपन गुजारा है और बाद में मुलाकात हुई 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो अक्सर वो ये उनका वतीरा पकड़ लिया है. तो सीधे भोल ही गए हो गए पटी साहब हो गए हो. तो मैं अब आगे से जस्टिफिकेशन ही नहीं देता, मनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं थक गया हूँ. मेरे दिल में है उनका एहतराम इज्जत. मैं कहता हूँ हाँ यार भूल गया. फिर मुझे अब कोई पता भी हो ना कि ये मेरा जानने वाला है, वो याद है उधर इकट्ठे काम करते, कहते नहीं याद, क्योंकि तेरा दिल कर रहा है, तू ये सुनना चाह रहा है. जब मैंने तुझे बाहें खोल के मिल रहा हूँ तो इसका मतलब है ना भाई यार मैं तेरे को जानता हूँ. फिर अब तू हमें कहाँ याद रखेगा. मैं कहा हाँ. फिर अपना नंबर मैं कहा नहीं है, चल निकल. ड्रामे हर जगह, इधर भी फिल्में इधर भी फिल्में. एक्टिंग चल रही है एक्टिंग. वो मैं ना ये नहीं तो वो नहीं भाई, जो है बस है, यही जिंदगी है. मौजम भाई पाकिस्तान आर्मी से सुन रहे हैं. तैयब भाई हमें इस्लामाबाद से सुन रहे हैं. हमेशा की तरह सुपर है. बस एटमा ही आज जैसियां करतियां तेरे भरा ने. एटमा ही है वो, कैसी सी लब्बे आती अली. अब्दुल सलाम फ्रॉम कराची कह रहे हैं आपका सवाल ही तो वो सवाल. अच्छा आप सवाल के चक्करों में फंसे. अच्छा कुछ लोग अभी भी ज़हनी तौर पे ना 1.5 महीना ग्राउंड में जी रहे होंगे. ठीक है, ये ज़हनी तौर पे उधर है. प्लीज करेक्ट. सर मैंने करेक्ट कर लिया आपका नाम. सारी टीम को सलाम. शहराज खान आज़ाद कश्मीर से. ठीक हो गया. भट्टी सर मेरा भी मैसेज शामिल कर लो प्रोग्राम में. बहुत अच्छा शो है, मैं रोज़ सुनता हूँ आपका प्रोग्राम. आज पहली दफ़ा मैसेज कर रहा हूँ. उसामा इनका नाम है, और उसामा भाई हमें कलमा चौक लाहौर से सुन रहे हैं. सो उसामा भाई वार्म वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. आप मुझे कलमा चौक से सुन रहे हैं. चल हुन कलमा सुना. मैसेज ते सुना बेटे. ना 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 हुन तो उत्थे रिहाइशां रखियां होइयां ने ते सान दस्या भी नहीं. एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक जी. मैं जैसे जैन का जिक्र कर रहा था, जैन अली बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, और इनके भाई बड़े हैं सोनू जो म्यूज़िक अरेंजर हैं, और जो बग्गा फैमिली है उनसे इनके ताल्लुकात हैं आपस में. चचाजाद भाई
इनका चुबुर्ची में स्टूडियो हुआ करता था, अभी भी इनफैक्ट है, और टकसाली के पास ये रहते हैं। और मैं और माज, डीजे माज, आज से कई सालों पहले जब हमें बहुत ज़्यादा बुखार था गाने का, अभी भी एक दो गाने रेडी पड़े हैं उस ज़माने के, हमने तक रिलीज़ नहीं किए। अब कभी हम रिलीज़ करेंगे तो आप उसमें जैन का अमल दखल देखेंगे। उस वक्त जैन 16-17 साल के हुआ करते थे और बहुत टैलेंटेड थे, लिखने में भी। हमारा जो सॉन्ग है उसके कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी भी हैं, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। बहुत टैलेंटेड, मुल्क से बाहर भी गए, वहाँ वो जीत कर वापस आए और फिर यहाँ अभी अपकमिंग स्टार थे, लेकिन एक हादसे की सूरत में वो फिर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। तो आज उसकी आवाज़ सुनी तो मुझे याद आया, यकीनी तौर पर उनके चाहने वालों के लिए बड़ी दुखती बात थी और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम जब भी लाहौर जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए या अपने किसी टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग के लिए, एट दैट टाइम हम जो भी टेलीविज़न कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, 8-10 साल पहले, तो ये वहाँ हमें मौजूद मिला करता था। एक बात, मैं उधर कोई एक दरबार है, उसका जिक्र ताफू ब्रदर्स के, ताफू साहब के, माज़रत चाहूँगा, बेटे जिन्होंने वो गाया, तारिक ताफू साहब ने, लौर लौर है जो एक गाना उन्होंने गाया, बड़ा सुपर हिट हुआ। उसमें वो एक साईं मिठे चौल खाओ, वो कोई एक वहाँ दरबार है जहाँ पे मीठे चौल बहुत मिलते हैं अंदरूने शहर में, मुझे वो एग्जैक्टली नहीं आता। तो वहाँ हमें जाना था, वहीं यानी उधर करीब गलियों में। तो मेरे पास मेहरान गाड़ी होती थी उस वक़्त, तो बड़ी तंग गलियों में जैन आगे बैठा हुआ है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और वो जान के यानी ऐसे कर रहा है, पाइन इधरों सजे ले लो, पाइन इधरों खब्बे, देखना आगे खंबा है, इस तरह करके वो बड़ा जॉली है। तो मैं उसकी एक बात सुनाने लगा हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बात याद आ गई कि एक गली आई तो मैं गाड़ी की लाइटें दी, मैं इस्लामाबाद से गया हुआ था, मैंने लाइटें दी, एक हॉर्न दिया, वो बंदा आगे चल रहा है पैदल, नहीं बिल्कुल दरमियान में गली के, और नहीं हट रहा। तो इसने एकदम से शीशा नीचे किया, सिर बाहर कढ़िया ते देखिया उसके ना हाथ में वो एक रवायती कपड़ा होता है जिसे हम लोग तो पोना कहने हैं, जिदे विच कपड़े च रोटियां लपेट के तंदूर से लेके जाई जाती हैं। तो वो उसमें ना उसके हाथ में रोटियां थी, तकरीबन होंगी कोई मेरा 10-15 दूर से नज़र आ रही थी। तो मैं गाड़ी आहिस्ता से उस बंदे के पास जा रही है, तो एंज मुँह बाहर काट के शीशे चुने कहना पाए ना, उन्होंने मुड़ के देखा, कहना जी रोटियां, कहना हाँ जी, कहना ये तो एक अद्धी खा लो तानू होश आए। वो हस पड़ा, की होया, कहना रात दे दियो भाई ने, इतने मजे से। चल भाई हो जा शुरू, दुनिया फानी है, इतना ही है। लेकिन ना अब बात चल पड़ेगी बाहरी ज़हन में। अभी पिछले दिनों कुछ टाइम, ये कोरोना के दौरान, हमारे एक बहुत ही क्लोज जानने वाले हैं, मैं अब उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनकी फैमिली भी सुन रही होगी या सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार दुख हरे किए जाए। वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए, और मैं ये बात सिर्फ आप लोगों को भी इसलिए बता रहा हूँ, जैसे भी जैन का जिक्र हुआ, ऐसे कई वाक़यात होते हैं। इज़ बिलियनियर, यानी सही खाते पीते और कैश की सूरत में भी उनके पास पैसे। लेकिन वो एक मसला था, वो मसला मुझे आज याद आया, आज दिन में मैं याद कर रहा था कि यार इंसान का क्या है, उन्होंने नहीं दिए पैसे, वो यानी कागज़ के जो समझ ले वर्के हैं ना, या कागज़ के पुर्जे, वो आज भी वैसे ही पड़े होंगे, वो चले गए, वो ख़त्म हो गए ना। उन्होंने बेटों को दिए, वो एक कह रहा था मैंने कोई पता नहीं कारोबार करना है तो फलाना करना है, उसको भी नहीं दिए। एक ने, मैंने उस वक्त हैवी बाइक लिया था, वो होगा 8.5-9 लाख रुपए का, तो उसने भी लेना था, उन्होंने पैसे नहीं दिए उसको। उसने बहुत कहा मुझे दे दें, वो भट्टी भाई ने भी लिया है, उन्होंने नहीं दिया। वो आज भी सब कुछ वैसा ही पड़ा है जो कैश की सूरत में था, वो चले गए। तो ये जो पैसे, ये जो लोग सेव करके चीज़ें रखते हैं ना, जैसे सोने की मद में, तो ये जायदादें, ये यहीं की यहीं रह जाती हैं। इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जो पास है ना चीज़ें, उसका इस्तेमाल कर लें, किसी का काम आ जाए, किसी की कुछ छोटी छोटी खुशियाँ उससे मिल सकती हैं, उसका भला करके, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने बच्चियों का दुआएं भी इंसान ले सकता है। लेकिन ये जो होता है ना कि रख लो, ये फिर काम आएगा, ये फिर काम आएगा, काम अमाल ही आएंगे, ये नहीं आएगा काम। ये 50-60 साल की ज़िंदगी में क्या काम आ जाएगा। लोग एक कमरे के घर में भी रह रहे हैं और सो रहे हैं, और ठीक है, लोग 4-4 कनाल के, 10-10 कनाल के फार्म हाउस में भी
कुत्ते भौंक रहे हैं और मुलाजिम बाहर फिर रहे हैं, अब भाई साहब अंदर हैं ही नहीं, तो उसका क्या करना है। तो ये सब ऐसे ही है। असल वो है जो आपने अपने हाथ से बांट दिया, दे दिया, चला लिया, यानी उसको यूटिलाइज कर लिया। सर्कल में भी रहे ना चीज़ें तो ठीक रहती हैं। यानी अब फ़र्ज़ करें मेरे पास 1 अरब रुपया पड़ा और मैं कहूँ बस ये पड़ा है, उन्होंने चटना है, या तो मैं उससे कारोबार शुरू करूँ, फिर उसके बाद उसको बढ़ाऊँ ताकि और लोगों का भी रोज़गार साथ साथ चलता रहे, मैं भी बिजी रहूँ। बंदा के पास जी पे ने ना। तो बड़ी सारी दुनिया ऐसा करती है कि चीज़ों को स्टक करके रख लेती है। वो सिर्फ पैसे की बात नहीं, हर तरह से कुछ ना कुछ। ये फिर का क्या पता, अगले सांस का नहीं पता मेरी जान के टोटे। हमारा एक यार ख़ास है, अपना बच्चा बिछड़ गया, सुपर हिट आवाज़ थी, अभी उसने छा जाना था। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है उसकी चीज़ें आ रही थी, बड़े सारे प्लान्स होंगे, बड़े सारे गोल्स होंगे, लेकिन वो अचीव नहीं हो सके क्योंकि मेरे मौला की रज़ा है। और ये तो अटल फैसला है ना, जेड़ा आया उन्हें जाना है, बल्कि सब ने जाना है। रहनी सिर्फ और सिर्फ फिर ओदी ही ज़ात है, उसी की ज़ात थी, उसी की बकाया रह जाएगी, बाकी सब खत्म। आ रही गल समझ? इश्क दा तूंबा एवें नहीं वजदा थे और केड़े पासे चलियां गईयां। बहरहाल एक सेकंड दा नहीं उन्हें भी वसा खाता, उन्हें क्या ना पट्टी भाई। विक्रम जमालदीन वाली ये जगह का नाम है। लाली की आवाज़ सुनना चाहते हैं जी? रमेश जी ने लिखा, रोशन सिकंदर जी, हरीश, और ये है रहीम यार खान से। ऑल राइट, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। भट्टी भाई, मैं उस्मान लाहौर से, मैं आपका शो बड़े शौक से सुनता हूँ। ये मैसेज मैंने पहले पढ़ा है, आपने दोबारा लिख कर भेज दिया, चलो मैं फिर पढ़ लेता हूँ। हबीब खटक साहब, भट्टी साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच सर। मोहब्बत आप यार हैगा थोड़ा, यकीन करो। अफाज पाकिस्तान, आमी पर्सन फ्रॉम इस्लामाबाद, सब सुनने वालों को सलाम। प्रोग्राम अच्छा है, अगर सॉन्ग प्ले करें तो खुद खामोश रहा करें प्लीज़। नहीं सर, अपना क्या नाम है, हमायूं एंड साकिब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं बनना है, लिसनर बनना है। मैं खुद ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, ये मुझे कर लेने दो, ये एक काम मुझे कर लेने दो 2 घंटे में, बाकी 22 घंटे आप अपनी मर्जी कर लें। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो जी गल नहीं हो सकती, बंदे नू साफ कह देना चाहिए। मैं साफ कह देता है। जैन इज फ्रॉम रहीम यार खान, क्या हाल चाल है भट्टी साहब? मैं सर ठीक ठाक, शो सुनते हैं, पहली दफ़ा मैसेज कर रहा हूँ, सो वार्म वेलकम टू द शो ब्रो। और कहने स्पेशल पर्सन्स के लिए क्या, अच्छा वो कहते हैं गाना, तेनू ले के जाना अपने ना। अब मेरे भाई हैं, उन्होंने जनाब हमें बिल्कुल इमोशनल उसको ब्लैकमेल किया कि आपने मेरा एक भी दफ़ा ट्रैक जो उनको पसंद है वो मैंने नहीं प्ले किया। वो नेशनल ट्रैक था, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। तो मैं क्या जी, मैं जदों शो ख़त्म होएगा तो फिर उदों प्ले कर दूंगा। तो हुण मेरा ख्याल है कि टाइम भी हो गया, तो मैं ए गाना कढ़ के ते भाइन दी नज़र करा, क्योंकि भाइन मेरे तो बिल्कुल ही जिन्हों कहते हैं नाराज़ सन। नाराजगी दूर करा। खातिन साथ इजाजत दीजिए, इस दुआ वजह कायनात है और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।